श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। हर बार जब भी गुरुवार का दिन आता है मैं हमेशा आपको इस ओम कलश वाले उपाय को बता देता हूं, और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो को देखते ही नहीं है अंत तक कि इस वाले उपाय को किस तरीके से करना है। अगर आपके परिवार में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, चाहे किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, पूज्य गुरुजी ने कहा धन को लेकर के, करियर को लेकर के, कलेश को लेकर के, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, एक न एक समस्या परिवार में बनी हुई है, चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो, ओम कलश वाले उपाय को कल गुरुवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना, और साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस घर की स्त्री इस उपाय को करती है ना, उसे इसी वाले उपाय का 100 गुना फल प्रदान होता है। शिव महापुराण में लिखा है कि नारी की महिमा, नारी का महत्व कितना बड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है वो आपको हरिओम जल का उपाय करना होगा, ओम कलश वाला उपाय। ठीक है, किस तरीके से करना है वो चीज ध्यान से सुनना, और किन लोगों को करना है कि घर में आपके कैसी भी समस्या हो, घर की सारी समस्या, क्लेश को लेकर के, सुख शांति समृद्धि को लेकर के, धन नहीं आ रहा, पूज्य गुरुजी ने कहा धन भी आएगा, परिवार की उन्नति भी होगी। अगर परिवार में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, कोई पूजा पाठ होता है, उससे पहले आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इस वाले उपाय को कर लीजिएगा, आपके घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, परिवार की उन्नति भी होगी। मात्र एक कलश आपको लोटा मतलब जल ले लेना है। इस तरीके से जो भी कलश लोगे वो किसका लोगे, तांबे का कलश। ठीक है, और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। दूसरी बात, इसके नीचे की डंडी काफी सारे लोग तोड़ देते हैं, गलती से भी नहीं तोड़ना है। इस वाले उपाय में जो कलश आपने लिया है, इसी जल के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। ठीक है, और जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को भी आपको इसी के अंदर डाल देना है। इसे डाल करके आपको एक दीपक तैयार करना है। यहां पर जो आप दीपक तैयार करोगे वो करोगे गोल बाती का। ख्याल रखना किसका करोगे, गोल बाती का, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए। ठीक है, जो आपने कलश तैयार किया है उस कलश को दोनों हाथों में लेकर अपने पूरे घर में, है ना, पूरे घर में घूम जाना है ना, और घूम करके आपके घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान हो, परिंदा हो, आरओ सिस्टम हो, वहां पर, या फिर अपने घर के मंदिर में उस कलश को आपको रख देना है। रख दोगे और इसी के सम्मुख में जो आपने एक दीपक बनाया है ना, उस दीपक को इसी के सम्मुख में लगा देना। लगा दोगे, जब ये दीपक पूरा बुझ जाए, ठंडा हो जाए, गुरुवार के दिन ना आपको इस कलश को यहां से उठाना है, और इसे उठा करके आपको पहुंच जाना है सीधा महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, और जो आपने बेलपत्र का जल लिया है दोनों हाथों में लेकर के अपने परिवार, अपने कुटुंब की अच्छे भविष्य की कामना करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। लेकिन उसका भी नियम है, आपको थोड़ा थोड़ा करके 7 बार में यह पूरा जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल समर्पित करोगे, फिर रोक दोगे, फिर थोड़ा सा जल समर्पित करना, फिर रोक देना, फिर थोड़ा सा जल समर्पित करना। ऐसे 7 बार में आपको इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात इस लोटे को आपको जलाधारी के नीचे लगा करके थोड़े से जल को रोक लेना है, और अपने घर में आकर के उस संपूर्ण जल को कोने कोने में आपको छींट देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके घर की जैसी भी स्थिति हो, चाहे कैसी भी, अपने आप सुधरने लगेगी। सिर्फ गुरुवार के दिन इस उपाय को कीजिएगा, आपके घर में माता लक्ष्मी का भी वास होगा, धन की आवक भी बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान से करना, समझ करके करना। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है, ये तो गुरुवार का सबसे अचूक उपाय, बद्रीनाथ महादेव का उपाय, जो मैं हमेशा आपको बता देता हूं, आपकी इच्छा पूर्ति का उपाय, कामना पूर्ति का उपाय, इससे सुंदर हो नहीं सकता। आपको शायद याद आ जाएगा 41 चने की दाल वाला उपाय।
है ना, जो पीली पोटली का उपाय आपको करना होता है। कैसे करना है? गिन करके आपको 41 चने की दाल लेनी है, ठीक है ना। जो गोले में बनाई है ये एक चने की दाल मानी जाती है, आधी नहीं मानी जाती। इस तरीके से 41 चने की दाल लेना है और एक लेना है आपको पीला कपड़ा। जो भी पीला कपड़ा आप लोगे वो कैसा होना चाहिए? सूती होना चाहिए, चाहे एक रुमाल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपने 41 चने की दाल ली है, उन 41 चने की दाल को इसके अंदर रख करके इसकी एक आपको पोटली बना लेनी है। यह है पीली पोटली वाला उपाय, ठीक है। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। हो सके तो इस पीली पोटली को धूप दीप दिखा करके, कुमकुम लगा करके इसका पूजन कर लेना और उस पोटली को और एक लोटा शुद्ध जल को लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अपना मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो पीली पोटली आपने ली है अपना नाम और गोत्र बोल करके शिव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देनी है। नाम और गोत्र बोल करके जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है उस एक लोटा शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में पकड़ना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल आपको इस पीली पोटली के ऊपर समर्पित करना है। किनके नाम से? बद्रीनाथ महादेव के नाम से। बद्रीनाथ महादेव के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित करके 2 मिनट वहां पर बैठना। महादेव जी से आपकी इच्छा, अपनी कामना महादेव को डायरेक्ट कहना और कामना बोल करके इस पीली पोटली को उठा करके यहां से अपने घर पे लेकर के आ जाना। और आपके घर पे जहां पर भी, या तो अगर आपका कोई धन रखने का स्थान हो, जैसे तिजोरी हो, गल्ला हो, कुछ भी हो, नहीं है, आप अपने घर के मंदिर में इस पोटली को उठा करके आपको रख देना है। कितने दिन तक इस पोटली को आपको अपने घर में रखे रहने देना है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसका नियम पूज्य गुरुजी ने बताया 7 दिन तक। जैसे ही 7 दिन कंप्लीट हो, इस पोटली को लेना और अपनी कामना कहते हुए, चाहे धन की, चाहे इच्छा, जो भी कामना है उसको कहते हुए बहते नदी तालाब सरोवर के अंदर इसे प्रवाहित कर देना। चाहे कैसी भी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये सबसे ज्यादा अचूक होने वाला है। गुरुवार के दिन का उपाय जो आपको केले के पेड़ के नीचे करना होता है, गुरुवार का सबसे अचूक उपाय माना जाता है। किसके लिए? किसके लिए? धन की प्राप्ति के लिए, धन की आवक को बढ़ाने के लिए। आपके घर के भंडार जीवन भर भरे रहेंगे। केवल इस छोटे से उपाय को गुरुवार के दिन करना स्टार्ट कीजिए अपने ही घर पर, ठीक है। गिन करके लेने होंगे आपको 7 चने की दाल, ठीक है। चने की दाल का क्रम मैंने आपको बता दिया, जो गोले में बनाया ये 1 चने की दाल है। 7 चने की दाल लेना। एक लेना है आपको पीपल का पत्ता, ठीक है। किसका? पीपल का 1 पत्ता आपको ले लेना है, ठीक। और इसी के साथ में 7 गुड़ के टुकड़े, छोटे छोटे 7 गुड़ के टुकड़े ले लेना, ठीक है। इन तीनों के साथ में आपको एक कलश, ध्यान रखना तांबे का नहीं होना चाहिए, इसके अलावा चाहे किसी का भी कलश ले लेना। इसके अंदर आपको दूध भर लेना है ना। और उस दूध को थोड़ा सा मीठा कर लेना, यानी कि थोड़ा सा शक्कर वगैरह मिला लेना, मीठा दूध, ठीक है। और आपके घर में जहां पर भी किसका पेड़ हो, केले का पेड़ हो, गमला हो, कुछ भी हो, उसके पास में जाना। जो पीपल का पत्ता आपने लिया है, इसी पीपल के पत्ते के ऊपर 7 चने की दाल और 7 गुड़ के टुकड़े आपको रखना है। पीपल पेड़ के, केले के पेड़ की जड़ों में आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके इस पत्ते को समर्पित कर देना। और उसी पत्ते के ऊपर उस मीठे दूध को माता महालक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपको छोड़ देना है। धीरे धीरे करके सींच देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो भी व्यक्ति या घर की स्त्री उस मीठे दूध को केले के पेड़ में गुरुवार के दिन समर्पित कर देती है ना, तो जितना नीचे तक वो दूध जाता है उतनी गहराई तक आपकी जड़ें मजबूत होती है, आपके परिवार की स्थिति मजबूत होती है, कभी भी उस घर पर कर्ज नहीं बढ़ सकता। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।